और आज बहुत महत्वपूर्ण वचन प्रभु आपके लिए लेके आया है। जो परमेश्वर ने आज वचन मुझे और आपको दिया है, जो प्रभु ने मुझे अपना वचन दिया कि मैं आपके साथ उस वचन को बांटूं, वो बड़ा अनमोल वचन है आज की सुबह में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो बड़ा अनमोल वचन है आज की सुबह में, और उस अनमोल वचन को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके साथ बांटना चाहता हूं। अजीजों, सबने पाप किया है। कोई कहे कि मैं धर्मी हूं, वो गलत है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं, कि सबने पाप किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सबने पाप किया तो मैं और आप पाप करते जाएं। इसका यह मतलब नहीं कि मैंने और आपने बीते साल में गलती करी है तो वो गलती मैं और आप 2024 के अंदर भी करें। हालेलुया। यदि प्रभु ने मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर एक नया साल जोड़ा है, तो वो नया साल उसने मेरे और आपके जीवन में इसलिए नहीं जोड़ा कि मैं और आप पुराने साल वाली गलतियां नए साल में भी करें। बीते हुए सालों के पापों को मैं और आप नए साल के अंदर भी दोहराएं। उसने नया साल मेरे और आपके जीवन में इसलिए नहीं जोड़ा कि मैंने और आपने सन 2023 तक व्यभिचार किया तो मैं और आप 2024 में भी व्यभिचार करें। यदि मैंने और आपने 2023 में दूसरों की चीजों का लालच किया, दूसरों को देखकर कुड़े, झूठ बोला, हत्याएं करी, अपने पड़ोसी के विरुद्ध उंगलियां उठाई, तो इसका यह मतलब नहीं है कि 2024 के अंदर भी मैं और आप उन्हीं पापों को, उन्हीं अपराधों को करें। नहीं। यदि प्रभु ने मुझे और आपको नया साल जोड़ा है तो उस नए साल में उसकी नई नई योजनाएं हैं मेरे और आपके जीवन के लिए। यदि उसने नया साल, नया महीना, नया दिन उसने जोड़ा है तो इसलिए नहीं जोड़ा कि बीते सालों के पापों को दोहराएं, बीते महीने के अपराधों को दोहराएं, बीते दिन की अधर्म को दोहराएं। नहीं। उसने यदि नया साल जोड़ा है तो नया साल जोड़ने का मतलब है उसने मुझे और आपको नया मौका दिया है कि मैं और आप इस मौके का फायदा उठाएं और यीशु के नाम से पवित्र हो जाएं। 31 दिसंबर सन 2023 समय 10 बजे से 11 बजे का। क्या आपको याद है वो वचन कि यीशु आपसे क्या चाहता है इस 2023 के अंदर? क्या आपको याद है वो वचन जो यीशु ने 2023 के 365वें दिन दिलवाया था? क्या वचन था वो? क्या कहना चाहता था वो वचन? वो वचन ये था, यीशु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। राइट? मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यह वचन प्रभु ने दिया था सन 2024 के लिए, और आज मैं और आप 2024 में हैं और उसके तीसरे दिन की सुबह में। तो जब प्रभु चाहता है कि मैं और आप शुद्ध हो जाएं, तो उस शुद्धता के साथ में प्रभु कुछ चीजें और मेरे और आपके जीवन में जोड़ना चाहता है आज की सुबह में। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? उन नई बातों को, नई चीजों को निकालिए मेरे साथ। फिलिपियों की पत्री जो पौलुस के द्वारा फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखी गई, फिलिपियों की
पत्री और उसका 3रा अध्याय, नए नियम की पुस्तक है, पेज नंबर 274, 274 पेज नंबर, फिलिपियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और 3रे अध्याय के 13वां और 14वां पद। 13वां और 14वां पद यहां मैं आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूं। मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा जो प्रभु आपसे कहने के लिए जा रहा है, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। पौलुस एक बहुत बड़ी बात कहता है, और वो क्या बात कहता है कि मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, लेकिन इसके आगे लिखा है परंतु केवल यह एक काम करता हूं। यानी कि पौलुस जब यीशु मसीह के साथ जुड़ा है, उसकी सेवा में जुड़ा, तो आपको पता है पौलुस का जीवन क्या था। प्रेरितों 9 में यदि मैं और आप पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के लोगों को मारता था, वो परमेश्वर के लोगों को सताता था। जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे वो उन्हें बांधकर बंदी गृह में डाल दिया करता था। जहां लोग उसको प्रभु यीशु के नाम से उसके भजन और उसके वचन का प्रचार करते हुए मिलते थे, पौलुस कुछ नहीं करता था, उनके हाथ पैर बांधे और बैतों से उनके अंदर मार मारा करता था, और मारने के बाद में वो उन्हें बंदी गृह के अंदर डाल दिया करता था। वो चिढ़ता था परमेश्वर के लोगों से, वो नफरत करता था उन लोगों से जो प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते थे। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, कहां? दमिश्क के निकट पहुंचा, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो स्वर्ग में से एक आवाज आती है, और वो आवाज कहती है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल डर गया। वो कहने लगा, हे प्रभु तू कौन है? मैं क्यों तुझे सताता हूं? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तू कौन है? मैं तेरी आवाज तो सुनता हूं लेकिन मैं तुझे देख नहीं पा रहा। तब परमेश्वर का वचन कहता है, और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यीशु बोलता है, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। पौलुस कहने लगा, अरे यीशु मैंने तुझे का सताया? मैंने तो तेरे लोगों को सताया। लेकिन यीशु कहते हैं कि तूने मेरे लोगों को सताया, इसका मतलब तूने मुझे सताया। हालेलुया। यीशु कहते हैं यदि तूने मेरे लोगों को सताया तो तूने मुझे सताया, क्योंकि ये लोग अपनी इच्छा से प्रचार नहीं कर रहे, ये लोग अपनी इच्छा से मेरे भजन नहीं गा रहे,
ये लोग अपनी इच्छा से सुबह 6 बजे अपनी नींद खराब करके उठ नहीं रहे, मैं इन्हें उठा रहा हूं। सुबह 6 बजे मैं प्रचार करवा रहा हूं। ये जो लोग चौकों पे खड़े होकर मेरे नाम का प्रचार कर रहे हैं, मेरे नाम की इबादत कर रहे हैं, अरे देख पौलुस, देख शाऊल, मैं इन्हें इतनी ताकत दे रहा हूं, इतनी सामर्थ दे रहा हूं कि मेरे नाम का प्रचार कर रहे हैं, और तू मेरे नाम के प्रचार करने वालों को मार रहा है और कूट रहा है। शाऊल डर गया, और जब शाऊल डर गया, परमेश्वर का वचन कहता है वो भूमि पर गिर गया और वो दमिश्क के निकट भी पहुंचने ना पाया था। ओह, एक बड़ा चमत्कार वहां पैदा हो गया। क्या? उसकी आंखों से छिलके गिरने लगे। हालेलुया, जीवन बदल गया। और जब उसने एक नया जीवन प्राप्त किया तो यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु केवल यह एक काम करता हूं। यानी कि जब शाऊल पौलुस बन गया, जब शाऊल जो परमेश्वर के लोगों को मारता था, सताता था, जब वो परमेश्वर की हुजूरी में एक नया जीवन प्राप्त कर गया, तब वो कह रहा है मैं अब केवल एक काम करता हूं। और वो क्या काम करता है? कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर, ओह क्या? जो बातें पीछे रह गई। पहले शाऊल झूठ भी बोलता था, वो गलत अपनी आंखों से देखता भी था, वो अपने कानों से गलत सुनता भी था, वो ठट्टा करने वालों की मंडली में भी खड़ा होता था, वो परमेश्वर के लोगों को मारता, सताता और उनको कूटता भी था। लेकिन जब परमेश्वर उसके जीवन में आया, जब यीशु उसके जीवन में आया, तो वो कह रहा है अब मैं कोई दूसरा काम नहीं करता, परंतु मैं केवल एक काम करता हूं। और वो काम क्या है? कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर, हालेलुया, पीछे जो बातें रह गई। पहले मैं परमेश्वर के लोगों को मारता था, सताता था, उन्हें कूटता था, लेकिन अब मैं उन्हीं लोगों का आदर और सम्मान करता हूं। जहां मैं लोगों को परमेश्वर के वचन का प्रचार करने से रोकता था, जहां मैं लोगों को परमेश्वर की इबादत करने से रोकता था, लेकिन आज जब प्रभु ने मुझे जीवन दिया, मुझे चुना, मुझे खड़ा किया, तो अब केवल मैं एक काम करता हूं, और वो काम ये है, अपना पुराना कल, जो बीता हुआ कल है, अब मैं उसे भूल कर, हालेलुया, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पीछे की बातें रह गई उनको भूलकर, जो रह गई, एक शब्द आया है, जो पीछे की बातें रह गई। हालेलुया। रह गई का मतलब है कि उसने कुछ छोड़ा है। जब हम किसी रिश्तेदार के यहां जाते हैं तो हम अपनी कुछ चीजें उनके घर पर छोड़ के आ जाते हैं। हालेलुया। एक बार मैं अपनी बुआ के यहां गया, मेरी घड़ी वहां रह गई, मैंने अपनी घड़ी वहां छोड़ दी। हालेलुया। और जब मैंने अपनी घड़ी छोड़ दी तो मुझे बाद में याद आया, अरे यार मैं तो अपनी घड़ी छोड़ चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप
नए साल में प्रवेश करे हैं, आपको भी ये काम करना है। सब ध्यान से सुनिए सारी बहन और सारे भाई, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। जब आप नए साल के अंदर प्रवेश करे हैं, आपने नए साल में एंट्री करी है, तो आपको भी कुछ बातों को छोड़ना है। आपको भी अपना बीता हुआ कल भूलना पड़ेगा। आपने बीते साल में झूठ बोला, लेकिन अब लाइफ में डिसीजन आपको यह करना है, नया साल, मैं नए साल में झूठ बोलना छोड़ चुका हूं। 2023 तक मैंने झूठ बोला, ठीक है, 2024 में मैं छोड़ चुका हूं। कह रहा है शाऊल, जब तक मैंने यीशु को नहीं जाना था तब तक तो मैं लोगों को सताता था, लेकिन अब जब मैं यीशु को जान चुका हूं तो मैं पुरानी बातें भूलकर, मैंने पहले क्या किया अब उसका महत्व नहीं रखता। हो सकता है मैंने पहले झूठ भी बोला है, फरेब भी किया है, लालच भी किया है, गुनाह भी किए हैं, दूसरों को गलत दृष्टि से देखा भी है, अपनी जुबान से गलत बोला भी है, लेकिन जब प्रभु ने नया साल दिया, नया जीवन दिया, नया महीना दिया, मैं अब नए साल में नया सोचूंगा, नया करूंगा और नए अभिषेक को प्राप्त करूंगा। पुरानी बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं, पुराने पापों को मैं दोहराऊंगा नहीं। हालेलुया। जो रह गई उन्हें मैंने छोड़ दिया। 2023 में आप लोगों ने भी कुछ छोड़ा होगा। किसी ने झूठ बोलना छोड़ा है, किसी ने गलत देखना छोड़ा है, किसी ने लालच करना छोड़ा है। छोड़ना बहुत जरूरी है। पतरस यीशु से कहने लगा, हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस ने भी छोड़ा। पतरस एक मछुआरा था। वो मछलियां पकड़ने के लिए अपने जालों को डालता था, लेकिन जब उसने यीशु के हाथ को पकड़ा, जब उसने यीशु के दामन को पकड़ा, वो अपना बीता हुआ कल भूल गया। पतरस सब कुछ भूल गया। मैंने बीते हुए कल में क्या किया था? तब यीशु कहता है पतरस से, आज से तू मछलियां नहीं परंतु जीवित आत्माओं को पकड़ेगा। यदि आप यीशु के लिए कुछ छोड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका छोड़ना आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का सबक है। वो कह रहा है, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें रह गई उनको भूलकर, जो बातें रह गई मैंने छोड़ दी। प्रभु, जब मैंने तेरे वचन को सीखा और समझा, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। प्रभु, जब मैंने तेरे वचन को थामा, मैंने पाप करना छोड़ दिया। प्रभु, जब मैंने तेरे वचन को जाना, मैंने चुगली करना छोड़ दी। मैंने जब तेरे वचन को जाना, तब मैंने दूसरों की बुराई करना छोड़ दी। हालेलुया। 2023 के अंदर आपने जो किया सो किया, लेकिन 2024 में आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, इस नए साल के अंदर आप यीशु के द्वारा आशीष नहीं पा सकते। क्या आप लोग जानना चाहेंगे, यदि आप आज की सुबह में कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं,
तो यीशु भी आपको बहुत बड़ी आशीष देने के लिए तैयार है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए मत्ती की इंजील और उसका 19 अध्याय। मैथ्यू चैप्टर 19 मत्ती की इंजील 19 अध्याय और 19 अध्याय का 27वां पद, 27 और 28, 27 और 28 दोनों पदों को पहले मैं और आप देखेंगे। मत्ती 19, 27 और 28। जिसको मिलता है कमेंट बॉक्स के अंदर इस वचन को टाइप करके या कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिएगा। पढ़ते हैं मत्ती 19, 27। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, ध्यान से सुनिएगा, पतरस ने यीशु से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। ओ क्या? पतरस कह रहा है सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? यीशु तेरे लिए। पतरस कह रहा है यीशु देख, यीशु मेरे अंदर झांक कर देख, यीशु मेरे हृदय को चेक कर, मेरे विचारों को देख और देख हम तो सब कुछ छोड़कर, ओ सब कुछ छोड़कर केवल तेरे पीछे हो लिए हैं। कितनी अच्छी बात कह रहा है पतरस। यीशु देख, यीशु मेरे विचारों को देख, कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई पाप छुप कर बैठा हो। यीशु मेरे हृदय को देख, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हृदय में किसी के लिए बैर हो। यीशु देख हम तो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ, ओ कितना बड़ा सैक्रिफाइस, कितना बड़ा बलिदान, सब कुछ छोड़ दिया। शायद पतरस झूठ बोलने वाला था, लेकिन जब उसने यीशु को थामा, झूठ बोलना छोड़ दिया। शायद पतरस अपने पड़ोसी को देखकर जलता था, लेकिन जब उसने यीशु को थामा, उसने जलना छोड़ दिया। शायद हो सकता है कि पतरस के साथ में और भी दूसरे लोग होंगे, जब वो जालों को डालते होंगे तो शायद हो सकता है वो पतरस से ज्यादा मछलियां पकड़ के लाते थे और पतरस उनको देखकर बड़ा जलता था, ओह ये मुझसे ज्यादा मछलियां पकड़ रहा है। लेकिन जब पतरस ने यीशु को जाना, उसने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसी से जलना छोड़ दिया। हालेलुया। वो कह रहा है मैंने सब कुछ छोड़ दिया, गलत सोचना छोड़ दिया, गलत देखना छोड़ दिया, गलत बोलना छोड़ दिया, अपने पैरों को गलत मार्गों से जाने से रोक लिया, अपने हाथों से गलत करना छोड़ दिया। ओ यीशु देख हमने सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया। आगे लिखा है तो हमें क्या मिलेगा? ओह तो हमें क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन आपके भी जिंदगी में आ रहा होगा इस समय। यदि प्रभु 2024 के अंदर मैं 2023 के सारे अपराधों को छोड़ रहा हूं या छोड़ चुका हूं और 2024 के अंदर मैं केवल तेरे साथ जुड़कर चलना चाहता हूं और मैंने चलना शुरू भी कर दिया है, तो प्रभु मुझे 2024 में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा प्रभु? तब आगे यीशु ने उसको जवाब दिया
और यीशु ने पतरस से कहा, मैं तुझसे पतरस सच कहता हूं कि जब नई सृष्टि में मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। ओह, जब मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये पहली ब्लेसिंग क्या? कि जब मैं न्याय करने के लिए सिंहासन पर बैठूंगा, तो जिस किसी ने मेरे लिए छोड़ा है, पाप छोड़ा है, अधर्म छोड़ा है, सुनो ध्यान से, तुम मेरे साथ इज़राइल के 12 सिंहासनों पर बैठकर और इज़राइल का न्याय करोगे। तुम मेरे साथ बैठोगे। कितनी बड़ी आशीष है। आप यीशु के साथ बैठेंगे, मैं यीशु के साथ बैठूंगा और इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। इससे पहले हम प्रभु के वचन को पूरा करें, आप यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट अभी से टाइप करके डाल दीजिए। और दूसरी ब्लेसिंग के लिए क्या कहता है 29वें पद के अंदर, उसको मैं 100 गुना आशीष दूंगा। ओह, 100 टाइम्स। पहली ब्लेसिंग ये कि आप खुदा के साथ, यीशु के साथ बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। दूसरी आशीष ये कि आप 100 गुना आशीष पाओगे। हालेलुया। कितने गुना? 100 टाइम्स। तीसरी आशीष, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। वो कौन? जो अपना बीता हुआ कल भूलकर, लिखा था ना फिलिपियों में, क्या पढ़ा था? जो अपना बीता हुआ कल भूलकर आज अपने आप को यीशु को समर्पण कर चुका है। जो आज अपने आप को यीशु के सामने समर्पण कर चुका है, हालेलुया, वो आशीष पाएंगे और आप अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पौलुस कहता है, परंतु मैं पुरानी बातें भूलकर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। चाहे आपने कितने भी अपराध क्यों ना किए हों, आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, नया साल आपके लिए बड़ी दया का साल है। नया साल आपकी जिंदगी में बड़ी आशीषों का साल है। नए साल में परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उस यीशु के लिए पवित्र हो जाएं। यीशु कहता है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। 31 दिसंबर 2023 का वचन याद करिए। यीशु कहता है,